हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान में जो हस्तशिल्प जातियां हैं और हस्तशिल्प उद्योग हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हस्तशिल्प जो उद्योग है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, जो हस्त मतलब हाथ, शिल्प मतलब हाथों से की गई कोई भी कलाकारी। ठीक है, अब वो कलाकारी किसी के ऊपर भी हो सकती है, कपड़े के ऊपर भी हो सकती है, दीवारों के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, या फिर किसी बर्तन पर भी हो सकती है, या फिर किसी जेवर पर भी हो सकती है, या किसी जानवर पर भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हस्तशिल्प। ठीक है, देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है कि स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मिट्टी से कलाकारी की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मोलेला। मोलेला जो गांव है वो राजस्थान का जो राजसमंद जो जिला है उसमें स्थित है। ठीक है, और ये मिट्टी से माटी शिल्प के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। ठीक है, तो ओढ़नी, औरतों की, महिलाओं की जो ओढ़ने का मतलब सर के ऊपर जो ओढ़ने ओढ़ती हैं उसका एक प्रकार होता है दामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से लाई गई थी। ठीक है, तो जो मीनाकारी की जो कला है किसके द्वारा लाई गई थी, तो आमेर का राजा था मानसिंह। ठीक है, उनका शासनकाल रहा 1589 से 1614 ईस्वी तक। ठीक है, जो राजा मानसिंह जो प्रथम थे, आमेर के राजा थे राजा मानसिंह प्रथम, वो अपने साथ लाहौर से ये मीनाकारी की कला लेकर आए थे। ठीक है, और लाहौर के जो सिख थे उन्होंने ये कला फारस के मुगलों से सीखी थी। ठीक है, तो मीनाकारी की कला सबसे पहले कौन लेकर आया? आमेर का राजा मानसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ठीक है, तो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री का जो प्रमुख केंद्र है वो है जयपुर। अब ब्लू पोट्री क्या होती है? देखो, जो चीनी मिट्टी के जो आकर्षक बर्तन है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर जो चित्रकारी की जाती है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं ब्लू पोट्री। ठीक है, और ब्लू पोट्री जयपुर में आई क्यों? क्योंकि मुगल बादशाहों से संबंध थे इस क्षेत्र के। ठीक है, मुगल बादशाहों से संबंध होने के कारण आगरा और दिल्ली में आई और फिर वहां से जयपुर वाले क्षेत्र में इस चीज को लाया गया। जयपुर में जो ब्लू पोट्री निर्माण का श्रेय है, मतलब जिसके काल में सबसे ज्यादा ये ब्लू पोट्री विकसित हुई, उनका नाम है महाराजा राम सिंह। क्या नाम है? महाराजा राम सिंह। उनके समय में सबसे ज्यादा विकसित हुई और इनका शासनकाल था 1835 से 1880 ईस्वी तक। ठीक है, ये ब्लू पोट्री जो कला है वो मूल रूप से चीन और फारस की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। तो जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर से संबंधित है। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि अजरक प्रिंट होता क्या है। अजरक की एक विशेषता है कि इसमें दोनों ओर से छपाई की जाती है। ठीक है, बाड़मेर में रंगाई और छपाई की दो शैलियां प्रसिद्ध है, एक तो अजरक प्रिंट हो गया और एक होता है मलीर प्रिंट। ठीक है, अगर मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट से क्वेश्चन आए तो दोनों ही बाड़मेर से संबंध रखते हैं। मलीर में कत्थई तथा काले रंग, कत्थई और जो काला रंग होता है वो लाल रंग लिए हुए होता है। ठीक है, और अजरक प्रिंट में अधिकांशतः लाल और नीले रंगों से छपाई कार्य होता है। ठीक है, मलीर प्रिंट में तो कत्थई और काले रंग लालिमा लिए हुए होते हैं और अजरक प्रिंट में लाल तथा नीले रंगों से छपाई कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो देखो, जो तीन है वो सत्य है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जेठाना गांव डूंगरपुर जिले का जेठाना गांव है वो प्रसिद्ध है कास्ट पर, मतलब लकड़ी पर, काठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में मतलब जीआई टैग में शिल्प कला में जिसका सूचीकरण किया है वे हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लू पोट्री जयपुर की ब्लू पोट्री का और उदयपुर का जो चिकनी मिट्टी उद्योग है उसको सम्मिलित किया गया है। अब जीआई टैग क्या होते हैं? देखो, कुछ जगहों की कुछ चीजें विशेषता होती है, वो स्पेशल होती है, तो उन चीजों को जीआई टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है। मतलब उन चीजों के लिए जो नाम है, जैसे आगरा का पेठा। अब पेठा तो हर जगह बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगरा वाले क्षेत्र में ही पेठा बनता है। ठीक है, लेकिन जो पेठा जो है वो आगरा से रिलेट कर दिया गया, मतलब वहां का पेठा जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और उसको जीआई टैग दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। ठीक है, हैंडलूम मार्क किसकी प्रमाणिकता बतलाता है? तो हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। तो जो थेवा कला है उसका संबंध है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, ठीक है, ये जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। ऐसा बोलते हैं कि वो जो सोनी परिवार के लोग हैं वो ये कला अपनी बेटियों से भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि बेटियों की शादी जब दूसरे घर में होगी तो वो कला उनके परिवार से निकलकर कहीं और तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जो थेवा कला है वो किस तक सीमित है? सिर्फ सोनी परिवार तक सीमित है। इस थेवा कला में क्या किया जाता है? कांच पर सोने का काम किया जाता है और उसको थेवा कला बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोड़ों के मुलायम बालों को सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बाखला, या फिर इसको बाखल के नाम से भी जाना जाता है। अब तोड़ियो किसको बोलते हैं? ऑप्शन में दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है ऊंट का बच्चा। मारवाड़ में बोला जाता है, मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को तोड़ियो बोला जाता है। ठीक है, अब इस बाखल की जो ओढ़ने का जो कपड़ा बनाया जाता है उसकी क्या विशेषता है?
कि जो बाखल है, देखो वर्षा के दिनों में जब बारिश होती रहती है तो हम देखते हैं हर जगह एक नमी आ जाती है, ठीक है, लेकिन जो ये बाखल है वो वर्षा के दिनों में भी, वर्षा की जो नमी है उसमें भी ये सूखा रहता है ये बाखल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, ठीक है। तो देखो नागौर जिले का टाकला गांव, ठीक है, और जोधपुर जिले का जो सालावास गांव है वो दरियों के उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में और कहीं दरिया नहीं बनती है, लेकिन इन जगहों की दरिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा टाकला सालावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया था, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा कि हिमामुद्दीन है उनको पद्मश्री दिया गया था कि ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी उन्होंने की थी, ठीक है। देखो ऊंट की खाल पर जो नक्काशी होती है उसको बोलते हैं उस्ता कला। क्या बोलते हैं? उस्ता कला। और ये जो कला है वो मूल रूप से कहां होती है? बीकानेर जिले में होती है उस्ता कला, ठीक है। जो बीकानेर का जो उस्ता परिवार है, ठीक है, उन्होंने ये कला करना शुरू किया था और इसमें इस कार्य के लिए, इस उस्ता कला के लिए उस्ता परिवार का ही ये हिमामुद्दीन जी थे, उनको 1986 में क्या मिला था? पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहां बनाए जाते हैं? तो बादला जोधपुर में बनाए जाते हैं। बादला होते क्या है? जस्ते और जिंक से, जस्ते या जिंक से जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं बादला, ठीक है। बाद में इनके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है। ये जो जस्ते या जिंक से जो बादला बनाने की जो प्रक्रिया है वो 200 साल पुरानी है, ठीक है, 200 साल पुरानी ये प्रक्रिया है और इससे बर्तन बनाए जाते हैं, उनमें पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पोमचा किसको कहते हैं? तो महिलाओं की एक ओढ़नी विशेष होती है, कुछ विशेष अवसरों पर यह ओढ़ना ओढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं पोमचा। देखो जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस नवजात शिशु की जो मां होती है उसको उसके पीहर की तरफ से ये पोमचा दिया जाता है, ठीक है। बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने का रिवाज है, ठीक है। अब पीले पोमचे का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं पाटोदा का लुगड़ा। क्या बोलते हैं? पाटोदा का लुगड़ा। ये जो पीला पोमचा उसी का एक प्रकार है और ये पाटोदा का लुगड़ा सीकर का लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू का मुकुंदगढ़ वहां का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पोमचा हमें पता चल गया कि पोमचा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो जो मंसूरिया साड़ी कोटा वो सुमेलित है। बादला अभी हमने जो डिस्कस किया कि बादला जयपुर में ना होकर के कहां होता है? दूसरी जगह होता है। नमदा भी, बादला भी हमने डिस्कस किया कि बादला जोधपुर के प्रसिद्ध है, ठंडा पानी रखने के लिए बनाया जाता है जस्ते से बर्तन, ठीक है। जो मंसूरिया साड़ी वो कोटा, ये बिल्कुल मैच है। देखो 1716 में कोटा राज्य का एक प्रधानमंत्री था झाला जालिम सिंह, ठीक है। उन्होंने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया, उसमें जो सबसे कुशल बुनकर था उसका नाम था महमूद मंसूरिया। अब इस मंसूरिया ने यहाँ पर इस क्षेत्र में आकर, कोटा वाले क्षेत्र में आकर सबसे पहले हथकरघा उद्योग की स्थापना की और साड़ी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसी के नाम से यहाँ पर जो साड़ी बनाई गई उसका नाम पड़ गया मंसूरिया, ठीक है। तो मंसूरिया साड़ी कोटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के लिए फैशन, ये कोई जो मतलब योजना शुरू की गई थी वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो खादी को और कोटा डोरिया को प्रमोट करने के लिए, उनको लोकप्रिय बनाने के लिए ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये हमने जो हस्तशिल्प उद्योग है राजस्थान में उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। ओके, थैंक यू।